नमस्कार, मैं मुकेश कुमार सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। लक्ष्य एजुकेशन एयर ग्रुप पर अभी तक बहुत सारी क्लासेस चल रही है। मैथ, इंग्लिश, साइंस, बहुत से जो भी सब्जेक्ट है स्कूल लेवल की वो सारी सब्जेक्टें चल रही हैं। तो आप सभी को मैं आज कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो विद्यालय लेवल पर, हमारे परिवार लेवल पर ये चीज़ें अक्सर नहीं होती है। जिस प्रकार पढ़ाई में अपन इसको इंक्रीज कर सकते हैं, अपने आप में पढ़ाई को सही तरीके से कैसे कर सकते हैं उनके बारे में बताऊंगा। और जो बच्चों के शुरुआत में ही सबसे बड़ी समस्या रहती है कौन सी सब्जेक्ट की, इंग्लिश की सब्जेक्ट रहती है। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। जो माता पिता है वो भी क्या करते हैं, बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाहते हैं, पर समस्या लगातार यही आती है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है। नॉर्मली इंग्लिश ऐसा होता है जो मैथ कवर कर लेता है, आराम से कोई दिक्कत नहीं रहती है। हिंदी कवर कर लेता है, साइंस कवर कर लेता है। और उसको दिक्कत आती है कहाँ पर, इंग्लिश और एसएसटी में। आजकल इंग्लिश में तो ऐसा टॉपिक डालने लग गए कि व्याकरण के टॉपिक तो बिल्कुल आते ही नहीं है। चैप्टर आते हैं, व्याकरण नाम मात्र जो व्याकरण होती है वो आती है, जिसके अंदर बच्चे उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से उनको पता ही नहीं रहता है कि वो किस हिसाब से पढ़ा जाए और कौन से टॉपिक को पढ़ा जाए। जो विद्यालय में अभी स्कूल लेवल पर जो भी सिलेबस आ रहा है, मैथ का है, किसी भी सब्जेक्ट का मान लो, इतना निम्न स्तर का आ रहा है, फिर भी बच्चों को समझ नहीं आ पा रहा है इस चीज के लिए। तो इसके मामले में बताऊंगा कि किस प्रकार होता है। इंग्लिश में आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहा हूँ जिसको मैं अपने बच्चे के इंग्लिश में भी सुधार होगा, और आगे वो बहुत अपनी लाइफ में जितनी भी इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर वो आसानी से कवर कर लेगा। तो बात यह है कि बच्चे इंग्लिश को पढ़े कैसे, उसको समझे कैसे, वो सारी चीजें। इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले मेन चीज होती है कि इंग्लिश में जो भी है उसकी वोकोब बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकोब में किस प्रकार, जैसे स्पेलिंग है वो याद रहे, टेंस का थोड़ा बहुत ज्ञान रहे, वो कर है। अगर टेंस का होगा तो आसान से कर पाएगा। पर बच्चों को टेंस सिखाते हैं फिर भी बच्चों को टेंस नहीं आता है, स्कूल में पता नहीं किस हिसाब से पढ़ाते हैं। पर हम यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ जो से हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं टेंथ करीब करीब उनको कंप्लीट करवा दिया, बच्चे को उनको टेंथ आने भी लग गया, तो बच्चे बोलते हैं कि स्कूल में बहुत सारी कुछ ऐसी समस्याएं आती है कि उनसे जो भी ट्यूशन पुटअप होता है वो टीचर से नहीं पूछ पाते हैं। तो वो किस प्रकार उनसे पूछे, ये सारी चीजें नहीं हो पाती है स्कूल लेवल पर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। पर हम यहाँ पर कोचिंग में लगातार एक एक गलती यानी एक एक जो भी उसकी कमी है उसको देख करके उसको उस कमी की भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ही तरीके से बताना चाहूंगा कि इंग्लिश को किस हिसाब से पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो आपको दिया गया है कि इंग्लिश से अंग्रेजी वाक्य में किस प्रकार बनाए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अंग्रेजी आने के लिए टेंस का ज्ञान होना जरूरी है। टेंस के बिना कुछ भी हम आगे कुछ नहीं कर सकते इंग्लिश के अंदर, ये सभी को मालूम है। पर टेंस से पहले भी हमारे को थोड़ा बहुत यह होना चाहिए कि किस हिसाब से पढ़ा जाए, किस हिसाब से हम इस अंग्रेजी को आसान से बना सकते हैं। इंग्लिश को जिस हिसाब से इसमें दे रखा है कि राम जयपुर जा रहा है, तो इसके हमको स्पेलिंग आना जरूरी है। और सेंटेंस को कौन से टेंस का है, टेंस ऐसा नहीं बोल रहा कि टेंस नहीं आने चाहिए, टेंस आएंगे तभी ये कवर कर पाएंगे। पर पढ़े कैसे, इसको पढ़ करके समझे कैसे, और इंग्लिश में लिखा हुआ इसको हिंदी में कैसे बनाए, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो हिंदी में देखा है राम जयपुर जा रहा है, इसको किस प्रकार इसको इंग्लिश में बनाया जाए और हिंदी में कैसे बनाया जाए, वो सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें लिख रहा है कि देखो राम is going to जयपुर। ये सेंटेंस आपको हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है। इसको पहली बात तो हिंदी में कैसे पढ़ा जाए, इंग्लिश में कैसे पढ़ा जाए, तो मैं पहले बता रहा हूं कि इसका इंग्लिश का हिंदी कैसे बनाया जाए। इंग्लिश का हिंदी कैसे बनाया जाए, देखो सबसे पहले क्या करना है, सब्जेक्ट को अब नंबर डालेंगे, नंबर डाल करके आसानी से इंग्लिश को पढ़ने को आसान बनाया जा सकता है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको आप नंबर डालो और फिर लास्ट में चले जाओ, लास्ट में जाकर के नंबर डाल दो आराम से, 2 3, इनको टुकड़े में बांट दो। टुकड़े में बांटने पर आसानी रहेगी। अब जिस हिसाब से इसको बोलना चाहेंगे तो आसानी से बोल सकेंगे, राम जयपुर जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं, राम जो यहां पर है इसको हमने 1 नंबर दिया है, और देखो जो जयपुर 2 नंबर पे आ रहा है वो लास्ट में जा रहा है। यानी इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है। उल्टे का मतलब जहां से हम शुरुआत करते हैं उसको फिर हम लास्ट में जाकर के उसको उल्टे तरीके से पढ़ना होता है, तभी हम इसको हिंदी वाले को इंग्लिश वाले को हिंदी कर पाते हैं। जिस प्रकार इसमें लिखा है राम इज गोइंग टू जयपुर, अब देखो राम शुरू में है,
अब जयपुर जो सेकंड पे था वो लास्ट में चला गया, और जो लास्ट में था वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा हिंदी के हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से देखो इंग्लिश में किस प्रकार आ रहा है। राम जो करने वाला है जो वो तो आ रहा है नंबर 1 पर। अब जयपुर है जो सेकंड लेवल का वो लास्ट में चला गया है। तो इस हिसाब से इंग्लिश को हम टुकड़ों में बांट करके आसानी से पढ़ा जा सकता है। जिस प्रकार और भी सेंटेंस आपको बताने जा रहा हूं, जैसे राहुल इज ईटिंग फूड। अब बच्चे को कहा जाए कि आप इसका हिंदी बनाइए, तो किस प्रकार बना पाएगा? बहुत आसानी से बना पाएगा। आसानी से क्या कर लो, नंबरिंग डाल लो। राहुल 1 नंबर पे, 2 और ये 3 नंबर डाल दिया। अब इसको जो लिखा है उसकी इस हिसाब से पढ़ो। पहले क्या है, राहुल को राहुल ही पढ़ेंगे। अब 2 नंबर पे मैंने क्या नाम डाला है, 2 नंबर पे मैंने फूड डाला है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राहुल फूड को खाना, ईटिंग को क्या बोलते हैं? खा रहा है, खा रहा है। जिस हिसाब से मैंने नंबर डाला है उस नंबर के हिसाब से देखिए, राहुल 1 नंबर पे आ गया, 2 नंबर पे क्या था? फूड जो 2 नंबर पे आ गया, ईटिंग जो क्या है 3 नंबर पे, 3 नंबर पे आ गया। इस हिसाब से हम नंबरिंग डाल करके इसको आसानी से बना सकते हैं। तो इसी प्रकार इंग्लिश अगर सीखना हो तो आप लक्ष्य एजुकेशन एरा ग्रुप पर संपर्क करें। इंग्लिश को किस प्रकार आसानी से पढ़ा जा सकता है वो सारी चीजें हम यहाँ पर बताते हैं। उसके हिसाब से जितनी भी उसकी कमी है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। रेगुलर क्लासेस चलती है, तो आप जरूर यहाँ पर आकर के संपर्क करें।